को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर ले और हाँ, न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। अभी सब पूरी तरह से जलाए जाएंगे, गंगा को दूषित नहीं किया जाएगा। हम लोग आपके साथ हैं और किसी भी प्रकार का सब जो है गंगा नदी में प्रवाहित नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर रेट निर्धारित है। कल डीएम साहब एसपी साहब आए थे, लकड़ी का रेट निर्धारित है। अगर वहाँ पे आपको कोई असुविधा हो रही है तो हमसे बताएं। मेरी यहाँ फोर्स लगी रहती है। 650 रुपये कुंटल का रेट जिला मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा निर्धारित किया गया है। तो आप लोग कोई भी शव प्रवाह नहीं करेंगे। ये बहुत उस प्रकार की बातें हैं। मैं जहाँ तक मदद है मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। अगर उसके बाद शासन प्रशासन से आपको उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन शव डायरेक्ट प्रवाहित कोई नहीं करेगा। अगर इस प्रकार कोई शव प्रवाहित करेगा तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। यहाँ पे फोर्स लगी हुई है और आपकी पूरी मदद की जाएगी। जो भी शव का पूरी तरह से नियम है सब पालन किया जाएगा। हम लोग आपके साथ हैं, आप सहयोग करिए। सुना आपने, यह है गाजीपुर पुलिस और ये मुनादी हो रही है गाजीपुर के गंगा घाटों पर कि कोई भी शवों का जल प्रवाह गंगा में न करे। नमस्कार दर्शकों, खबर नफीस में आपका स्वागत है। कोरोना संकट को कम करने के लिए प्रशासन कई तरीके से प्रयास कर रहा है। साथ ही एक हफ्ते से गंगा में मिल रहे शवों का रेस्क्यू भी जारी है, जिससे कोरोना के अलावा अन्य महामारियों के फैलने का खतरा बढ़ गया है। इसके चलते गाजीपुर प्रशासन ने गैर जनपदों से आने वाले शवों की एंट्री करानी शुरू कर दिया है। जिलाधिकारी गाजीपुर सिंह ने भी बताया कि गंगा में या स्थानीय नदियों में कोई भी शवों का जल विसर्जन न करे। इसके लिए स्क्रीनिंग की गई है। किसी को भी मदद चाहिए, उसे सरकार से पूरी मदद की जाएगी। हाँ, हम लोगों ने चौकसी और अलर्टनेस के निर्देश दिए हैं और ये निर्देश दिया है कि जितनी भी डेड बॉडीज़ बाहर से आ रही हैं, इवन ज़िले में भी और बाहर से भी, उन सारी डेड बॉडीज़ के लाने वालों से पूछा जाए कि वो डेड बॉडी किस घाट पर और किस प्रकार से अंत्येष्टि करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि वो अपने डेड बॉडी का जल में प्रवाह कर दें। अगर जल में प्रवाह करने का उनका उद्देश्य हो तो उन्हें तत्काल समझाया जाए और ऐसा न करने के लिए प्रेरित किया जाए। लेकिन यदि कोई व्यक्ति, जैसे आपने कहा बिहार साइड की, तो यदि कोई उधर से मूर्ति डेड बॉडी ले आ रहा है तो वो ले आ सकता है, क्रिमेशन कर सकता है, रोक नहीं है। लेकिन उन्हें बताना पड़ेगा बॉर्डर पे कि वो किस घाट पर जाएंगे और किस विधि से अंत्येष्टि करेंगे। अगर वो प्रॉपर तरीके से शव का दाह कर अंत्येष्टि करते हैं तो कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन यदि वो जल प्रवाह की इच्छा से आते हैं तो फिर उन्हें आने नहीं दिया जाएगा। इस मामले में स्थानीय रामनाथ ने बताया कि रात के अंधेरे में बहुत सारे लोग सरकारी गाड़ियों से लाश को लेकर आते हैं और पानी में फेंक कर चले जाते हैं। उनको कौन रोकेगा, कौन झगड़ा करेगा। वहीं उन्होंने कहा कि लकड़ी की कमी भी एक बड़ी वजह है। क्या हुआ घाट पे इस समय कुछ कच्चा शव दिख रहा है कि लाशें दिख रही हैं क्या? बहुत काफ़ी 1 महीना से सब ढिलाई चल रहा है। तो क्या रोज दिख जाती है? रोज 4 ठो 5 ठो 3 ठो रुक फेंक के चले जाते हैं। अच्छा, यहीं से यहाँ भी अंतिम संस्कार सरकारी गाड़ी पर लाद के लेके आते हैं लोग। सरकारी गाड़ी पर लाद के आते हैं लोग और उसको 2 आदमी पकड़ के गंगा जी में फेंक देते हैं। अच्छा, हाँ, मना नहीं करते हैं आप लोग? अब बताइए, हम लोग को बोलने से कोई मानेगा? अच्छा, नहीं मानते, लड़ने को तैयार हो जाते हैं। हाँ। अच्छा, तो अब तक कितनी माने रोज लाशें दिख रही हैं? हाँ, रोज फेंकाती है गंगा जी में। सुनने में ये आ रहा है कि गंगा में पिछले कई दिनों से शव लाश दिखाई बह रही है। हाँ जी, सही है। हाँ सही अच्छा, है। अच्छा। इधर बीच कितना लाश देखे हैं? ये बीच में हमने 4 ठे लाश फूंक दिया लकड़ी सरिया करके कल। हाँ, कल रात में 4 ठे लकड़ी पानी में से घींच करके हम 4 ठे फूके थे। तो अभी भी लाश है क्या पानी? हाँ, अभी भी है, 2 ठे है। अच्छा, इसके पहले भी लाश? हाँ, इसके पहले भी लाश तरती थी और सब बह गई है। अच्छा, रोज हमारे रोज लाश दिखती है क्या? रोज लाश दिखती है। 2 ठे 3 ठे 4 ठे 5 ठे 10 ठे। कोई पुल पर ले बिक देता है सर, कोई कहाँ से बिक देता है, कोई वो पर से बिक देता है। हम लोग परेशान हो गए फूकने। यहाँ से भी लोग कच्चा और जल प्रवाह कर देते हैं। हाँ, जल प्रवाह ऐसे 3 दिन से रोक लगा दिए हैं। बड़ा साहब आके कहे हैं 3 दिन से रोक लगा दिए हैं। हम लाश नहीं फूकने देते और प्रवाह नहीं करने देते कच्चा। हाँ, हम खाली कहे कि खाली जलाओ बस। तो इन दिनों माने सबसे अधिक कितना लाश रोज आ जा रहा है यहाँ पर? रोज यहाँ जैसे 10-15 लाश हो जाती है। बीच में शायद सुनने में आ रहा था कि बहुत ज्यादा लाश आ रही थी। हाँ, बीच में ना 15 ठे बेसी नहीं होती है यहाँ से चौचकपुर घाट से।
15 ठे 10 ठे 12 ठे इतनी जलती है। कुछ लोग ऐसे भी आते हैं क्या कि कहते हैं कि हम जल प्रवाह करेंगे तो हाँ, आप कुछ लोग लोग भी नहीं बरियाई पाते करते हैं। हैं सर, हम लोगों को धमकाते हैं मारने के लिए कि हम जल प्रवाह करेंगे, धमकाने लगते हैं। तो हमको बड़ा साहब ने नंबर दिया कि जो प्रशासन तुमको दे रहा है नंबर, जो जबरी करेगा हम पे नंबर लगा के बात कराइए, प्रशासन उसको देखेगा। अब इसका मतलब आप लोग प्रशासन का सहयोग करेंगे और जल प्रवाह नहीं होने नहीं देंगे। सर, हम प्रशासन का सहयोग देंगे। हमारा रोटी रोजगार है, हमारा कौन सरकारी नौकरी है, यही से जीते खाते फूकते तापते हैं। स्थानीय निवासी डॉक्टर वीरेश और हिंदू शास्त्र के जानकार समाजसेवी देवेश कुमार का कहना है कि गरुड़ पुराण के अनुसार जल प्रवाह की कोई व्यवस्था हिंदू शास्त्र में नहीं है। हाँ, हमारे कुछ पुराने साधु संत के जल समाधि का उल्लेख जरूर मिलता है, लेकिन आज के परिवेश में वह भी उचित नहीं है, क्योंकि जीवनदायिनी और मोक्षदायिनी गंगा को स्वच्छ रखने के लिए शवों का जल प्रवाह उचित नहीं है। उनका मानना है कि सरकार अगर समाज सेवी संगठनों के माध्यम से शमशान पर निःशुल्क लकड़ी की व्यवस्था या बिजली की चिता या गैस की चिता का इंतजाम कर दे तो यह सब बंद हो सकता है। आइए सुनते हैं पूरी बात। ये शव देखिए, महामारी में जो लोग मर जा रहे हैं उन लोगों के शवों को लकड़ी के अभाव में और लोग ले जा कर के फेंक दे रहे हैं, जल प्रवाह कर दे रहे हैं। कुछ लोग तो डर के मारे, क्योंकि छूने से भी संक्रमण फैलता है, जिस कारण से ले जा कर के किसी तरह से फेंक फाक करके चले जा रहे हैं। और लकड़ी की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी उन लोगों के पास, जो काफ़ी मात्रा में शव दिखाई दिए गंगा नदी में उतराए हुए। प्रशासन को क्या करना चाहिए और क्या ये मान्यता है पहले से कि गंगा में जल प्रवाह करना चाहिए या ऐसे ही लोग कर दे रहे थे? देखिए, ऐसी कोई मान्यता नहीं है कि शव को जल प्रवाहित किया जाए। शव को दाह संस्कार की ही व्यवस्था है। और कुछ ऐसे शव होते हैं जैसे सर्पदंश वगैरह, कुष्ठ रोगी या जिनको कुंवारे कहते हैं, उन लोगों का शव ऐसे ही जल प्रवाह कर दिया जाता था, जो कि हालांकि अब ऐसा नहीं होता है। जब से गंगा सफाई वाला अभियान चला, उससे काफ़ी लोगों को जानकारी मिली और शवदाह किए। किसी ने वो ऐसे प्रवाह नहीं किया और लकड़ी की समुचित व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, जिस कारण से तमाम शव गंगा में लोगों ने ऐसे ही बहवा दिया बिना दाह संस्कार किए, जिससे प्रदूषण भी फैलने की काफ़ी आशंका थी। और जब प्रशासन को जानकारी हुई तो जिला प्रशासन के द्वारा उन शवों की समुचित व्यवस्था की गई, जिससे अब कभी कभार दिखाई दे रहा है कोई शव, कोई चोरी चुपके आकर के फेंक दे रहा है। वो लकड़ी के अभाव में ऐसा हो रहा है और कोई खास कारण नहीं। प्रशासन को क्या करना चाहिए? प्रशासन को ये चाहिए कि जहाँ जहाँ शवदाह की वो व्यवस्था है, जहाँ जहाँ लोग ज़्यादा मात्रा में लोग जाते हैं शवों को लेकर के, तो वहाँ लकड़ी की समुचित व्यवस्था अगर हो जाती है तो बजाय जल प्रवाह करने के लोग उस शवदाह कर देंगे, जला देंगे, अंत्येष्टि दाह संस्कार अच्छे से हो जाएगा। यही लकड़ी की व्यवस्था हो जाए तो समस्या का समाधान हो जाएगा आसानी से। इस समय जो गंगा में बहुत अधिक संख्या में शव दिख रहे हैं, ये शव हिंदू धर्म के वो लोग जो ये विश्वास करते थे कि जल प्रवाह किया जाता है, या बीमारी से बहुत अधिक लोगों की मौत हो रही थी, बहुत उसमें गरीब भी थे, कई लोगों को अंतिम संस्कार के लिए लोगों का साथ नहीं मिल रहा था इस डर से कि कहीं संक्रमण न फैले, वो लोग ले जाके गंगा में प्रवाहित कर दिया और वही शव उतराए दिख रहे हैं। हालांकि गरुड़ पुराण में ये साफ साफ बताया गया है कि मरने के बाद सबसे अच्छा ये होता है कि शवदाह कर दिया जाए, माने जला दिया जाए और उसके राख को गंगा में फिर प्रवाहित किया जाए। एक और व्यवस्था है हिंदू धर्म में ही कि वहीं गाड़ दिया जाए शव को, गंगा के किनारे या गंगा तट पे गंगा जल मुंह में दे करके गाड़ दिया जाए। लेकिन ये जल प्रवाह की व्यवस्था कहीं गरुड़ पुराण में या कहीं वर्णित नहीं है। हालांकि कुछ साधु संत जल समाधि लिया करते थे, उन्हीं से प्रेरित होकर या उनको देख करके कुछ लोग शवों को गंगा में प्रवाहित कर दिए। हालांकि बहुत लोग संत प्रवृत्ति के ये भी होते हैं, कहते हैं कि मरने के बाद हमारा शरीर जीव जंतुओं के काम आ जाएगा, चील कौओं के काम आ जाएगा, उनका पेट भरेगा, उनके बच्चे जीवित रहेंगे, वैसे भी मेरा शरीर नष्ट हो गया है। हालांकि इस मान्यता की अब ज़रूरत नहीं है।
बहुत अधिक जनसंख्या है, आवश्यकता है माँ गंगा को पवित्र रखने की। यही सारे शब्द दिख रहे थे। हालांकि हम प्रशासन की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, प्रशासन बहुत बहुत बधाई का पात्र है। ऐसे समय में जब किसी को अंतिम संस्कार के लिए 4 लोग कंधा देने के लिए नहीं मिलते थे, उस समय में भी प्रशासन के लोग लग के शवों की ससम्मान अंत्येष्टि किए। 1-2 नहीं, गाजीपुर में 100-150 शवों की अंत्येष्टि की गई। और श्मशान घाटों पर प्रशासन को चाहिए कि हर श्मशान घाट पे भारी संख्या में लकड़ी रख दे, भारी मात्रा में, कि गरीब असहाय लाचार लोग अगर आएँ तो शवों का आराम से दाह संस्कार कर सकें, उनको जल प्रवाह न करना पड़े लाचारी या गरीबी के कारण। तो हम प्रशासन से फिर एक बार मांग करेंगे कि स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से या अन्य माध्यम से प्रशासन हर सौदा गृह पे लकड़ी की व्यवस्था कर दे। और अगली तैयारी के रूप में प्रशासन ये करे कि विद्युत सौदागृह या गैस सौदागृह अधिक से अधिक बनाए, जिससे फिर इस बात की पुनरावृत्ति न हो कि गंगा में लोग शवों को जल प्रवाहित कर दें। को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर ले और हाँ, न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। अगर आपके पास कोई न्यूज या इन्फॉर्मेशन है तो हमें ईमेल भी जरूर करें। हमारा ईमेल है khabarnavees.news@gmail.com। याद रखें, ये समय हमारी सेहत के लिए थोड़ा संवेदनशील है, इसलिए कोरोना वायरस संक्रमण से अपना और अपने परिवार और अन्य लोगों का भी बचाव करें। बिना काम के सार्वजनिक जगहों पर जाने से बचें और अनजान लोगों और अनजानी वस्तुओं को बिल्कुल न छुएं। बाहर से आए तो साबुन से अपने हाथों को अच्छे से धोएं और आसपास के वातावरण को भी साफ और सैनिटाइज रखें। आज कोरोना महामारी से बचाव ही फिलहाल इलाज है। खबर नवीस परिवार आपके और आपके अपनों के अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करता है। घर रहें, खुश रहें। धन्यवाद।